गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कहा गया था परमात्मा बुद्धि गम्य नहीं है, अर्थात बुद्धि की गति परमात्मा में नहीं होती है, अर्थात वो अगोचर है। बुद्धि गोचर है। ईश्वर की तुलना में बुद्धि स्थूल है। वो निराकार है। इसलिए उसमें गम्यता बुद्धि की नहीं होती। आप ज्ञान के द्वारा रसों को अनुभव कर सकते हैं, परंतु हृदय की गहराइयों में अगर आपने उतरना सीख लिया तो उस चेतना का जागरण होगा जिसे आप प्रेम के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप उसको पा सकते हैं, वो है हृदय। क्योंकि उस आत्म तत्व का जागरण आपके हृदय में होता है। मैं कुछ पढ़ रहा था इस बारे में, हृदय के बारे में, तो उस किताब में लिखा था कि हृदय से एक रस हार्मोन्स के रूप में जागृत होता है, उत्सर्जित होता है। और उस हार्मोन का नाम एपीएन है। एपीएन है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारी किडनी पर पड़ता है। जो सोडियम की मात्रा को बढ़ाती है और हमारे शरीर के जल तत्व को बैलेंस करती है। प्रेम भी एक रस है, उसको भी जल तत्व की श्रेणी में गिना जा सकता है। हमें अपने हृदय को सक्रिय करना होगा। आत्मीयता, आत्मीयता। प्रयास कराया गया आपको ध्यान के बारे में बताने का, परंतु ध्यान के बारे में बताने का अर्थ है उस प्रेम तत्व का जागरण। मैं हूं, मेरे अंदर उस प्रेम तत्व का जागरण हो रहा है। इस ध्यानावस्था में जाकर के मैं को इकट्ठा करो, मैं को इकट्ठा करो।
किसी बाहर की वस्तु, देखिए क्या कहा है, मैं को इकट्ठा करने का मतलब है किसी बाहर की वस्तु, किसी बाहर के व्यक्ति से संबंध आपके विचार में नहीं रहना चाहिए। इतना खाली कर दो। एक शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ने को, और माया प्रपंचों को कहते हैं। प्रपंच, प्रपंच से मतलब पांचों तत्वों के विकार, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये आपको अपनी छाती से लगा करके प्रेम करते हैं। कितना लगाव, कितना लगाव, कितना लगाव, अपने अंदर झांक करके देखिए। इसलिए अपने मैं तत्व को, अहम को इकट्ठा करिए और इतना घनीभूत कर दीजिए कि मेरे अलावा कुछ ना रह जाए। सब जगह मैं ही मैं हूं। कोई बाह्य व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विचार बाहर का ना रह जाए। अब भावना करिए, इस स्थिति में भावना करिए, मेरी आत्मा यथार्थ है। ये सब जो अनुभूति मुझे व्यक्ति की, वस्तु की, स्वाद की, सब हो रही हैं, इन सब में मैं ही हूं। मैं सर्वोपरि हूं। मेरा अहम एक स्वतंत्र सत्ता है। वह अखंड, अविनाशी, अनंत बल वाला है। जिस तरह से सूर्य के इर्द गिर्द सब चक्कर लगाते रहते हैं, और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल जागृत करते हैं, मुझे भी अपने अहम तत्व को इकट्ठा करके जागृत करना पड़ेगा। मेरी भी एक सत्ता है। इस भावना को कल्पना के माध्यम से अपने अंदर जागृत करना शुरू करें। कल आपको बताया था, जीव, प्रकृति और आत्मा, इन तीनों के बारे में कल आपको बताया गया था। जीव आत्मा की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति की जीव में गति क्या है, योगेश ये संप्रेषण जो तुमने पहले लिखा था,
संप्रेषण ये है, आत्मा की प्रकृति पर गति क्या है और प्रकृति की गति जीव में क्या है। दोबारा बोलता हूं, इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, जो सब इस धरती के ऊपर हैं, जो धरती के नीचे बीज रूप में जाकर के जन्म लेती हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी गति को गुणों के रूप में करती हैं। ठीक उसी तरह के गुण वो ब्रह्मांड नहीं कहूंगा, पृथ्वी से खींचती हैं और उन्हीं से अपने तन का निर्माण करती हैं। पृथ्वी रस को लेकर के जितनी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं, जब अपने अंदर उन गुणों की कमी होती है तो हम उन जड़ी बूटियों को लेते हैं, जिससे अपने शरीर की उस गुण की पूर्ति को करते हैं। अब मैं प्रकृति की बात आपसे कर रहा था। मैं अर्थात जीव, मैं अर्थात जीव, जीव अर्थात मेरी प्रकृति क्या है, मेरी प्रकृति क्या है। मैं का संप्रेषण प्रकृति पर। अब प्रकृति का जुड़ाव आत्मा के साथ क्या है। जैसे स्थावर योनियां अपनी जड़ से पृथ्वी के उस रस को, देखिए पृथ्वी में तो सब तरह का रस है, परंतु जड़ उसी पर ही काम करेगी। जो उसकी प्रकृति चाहती है। दोबारा बोलूंगा, दुनिया में बहुत सुख हैं, ब्रह्मांड से केवल आप उन्हीं तत्वों को अपनी तरफ जागृत करते हैं, आकर्षित करते हैं, जो आपकी प्रकृति स्वीकार करती है। एक मां बाप में और उसकी संतान में अगर दूरी है, भेद है, तो वो केवल एक ही है, और वो है जितना लगाव, जितना त्याग माँ बाप अपने बच्चे के साथ करते हैं, बच्चे उतना लगाव अपने माँ बाप के साथ नहीं करते। ये प्रकृति का भेद रह जाता है। इसी प्रकार आप जितना लगाव अपने से करते हैं, उतना लगाव आप अपनी अंतरात्मा से नहीं करते। वो आत्मीयता का रस जो हृदय में हार्मोन्स के रूप में जागृत होता है, जिसको ANP नाम विज्ञान ने दिया है, वो दोनों काम करता है। शरीर के अंगों के बीच में संतुलन को भी बनाता है और भावना को भी जागृत करता है।
भावना के जागरण हुए बगैर आप चेतना की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस तरह से बुद्धि के बल पर आप संसार में अपना विकास कर लेते हैं, भावना के बल पर भी उसी तरह से विकास किया जा सकता है। आप आत्मा को सूर्य के समान केंद्र मान करके सूर्य का जैसा प्रकाशवान अपने स्वरूप को कर दें। ध्यान पूर्वक अंदर से देखें तो आप पाएंगे जिस तरह के से सूर्य अपने प्रकाश को संसार में बखेरता है, जीव भी उसी तरह से भावना के द्वारा आत्मा के गुणों का प्रसारण करता है। कल्पना के सहारे रचना होती है, कल्पना के सहारे रचना होती है, और ये रचना जीवंत और जागृत होती है। निश्चित 100% शकुंतला जैसे सूरज के निकलने से स्वाभाविक रूप से अंधकार दूर चला जाता है, स्वाभाविक प्रकाश संसार के जर्रे जर्रे में छा जाता है। शकुंतला, मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आप कितनी हाई मास्क लाइट जलाइए, उसके केंद्र स्थान से जब आगे पीछे आप चलना शुरू करेंगे किसी भी दिशा में, तो प्रकाश कम होता जाएगा। जहां वो जला है वहां पर तो पूरा प्रकाश होगा, परंतु जैसे ही आप इधर उधर जाने लग जाएंगे तो उसका प्रकाश मंद पड़ने लग जाएगा। पर सूरज ही एक ऐसा स्रोत है दुनिया में, आप कहीं भी बिंदु मानिए, कहीं पर भी बिंदु मानिए, प्रकाश उस बिंदु पर जितना घनीभूत होगा, आप आसपास 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला जाइए, प्रकाश उतना ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलता। भावना जब आपकी जागृत हो गई तो मेरे पराये अपने अच्छे बुरे ये सब चीज खत्म हो जाएगी। वो विकार जो हमारे पास हैं, हमारे मन में हैं, हमारे शरीर में हैं, वो अपने आप दूर चले जाएंगे। अपनी आत्मा को, अपनी भावना को सूर्य के समान मानिए। आत्मा से जो उत्सर्जित होता है वो ज्ञान का प्रकाश नहीं, प्रकाश है। उसे भावना से पकड़ा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है।
जो चीज जिससे बंधी है जो योगेश ने पहले लिखा था संप्रेषण, उसका प्रभाव संप्रेषण के द्वारा उसके अंदर होने लग जाएगा। मैंने कहा है आप कल्पना को साकार कर सकते हैं। हाँ, आप ईश्वर की कल्पना करिए और ईश्वर की कल्पना करके जरा अपने ध्यान से, तुम्हारी मां पूछ रही है कैसे कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, रस का कोई आकार नहीं होता, पर आपकी कल्पना के पकड़ में आता है कि नहीं आता? ऐसे ही भावना को साथ जोड़िए और भाव से अपने आप को इकट्ठा करिए, उसमें भगवान की कल्पना करिए, भावना में भगवान की कल्पना करिए। भगवान का स्वरूप आपके हृदय पर अनुभूति के रूप में होने लग जाएगा। शकुंतला, इसको अब यहां जोड़िए। अनुभूति होती है जब आप भावना से कल्पना में जाते हैं, तो आपकी कल्पना वहां तक पहुंचती है जहां पर आपका इष्ट है। हवा चलती है, अगर उसमें ठंडक है तो आपके शरीर को ठंड लगती है, और हवा में यदि गर्मी है तो आप बौखला जाते हैं, कूलर पंखे एसी चलाते हैं। उस अनुभूति को केवल प्राप्त करने के लिए मिलता कुछ नहीं है। हमें उस अनुभूति को जगाना है। होती है ना योगेश अनुभूति रस की, तो आत्मा का भी एक रस है। मैं उससे बंधा नहीं हूं। देखो, आप अंदर से देखो, क्या आप आत्मा से बंधे हैं? आप मन से संसार के साथ बंधे हैं और बुद्धि मन के अनुसार काम कर रही है। स्वरस अगर आप पैदा करें और आत्मा की अनुभूति को जागृत करें, तो उस छुपे हुए चैतन्य तत्व का आपको रस आने लग जाएगा। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उस रस का संचालन कौन कर रहा है? जो आत्मा का रस है, उसका संचालन कौन कर रहा है? हाँ योगेश, ये मैं मान सकता हूं, परंतु ये संसार से जुड़े हुए होने के कारण संसार में रस को लेते हैं और ये माया है। अब मैं आत्मा के अनुभव की बात आपसे कर रहा हूं। मैं उनसे बंधा हूं तो मुझे उनका रस आता है। वस्तु मेरी है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो केवल अपने रस से मतलब है। मन को केवल अपने रस से मतलब है।
जब आप भावना गम्य हो जाएंगे, जब आप भावना गम्य हो जाएंगे, यानी कि भावना का उत्पादन करने लग जाएंगे और कल्पना के द्वारा आत्मा से जुड़ने लग जाएंगे, कुछ दिनों के बाद आपकी चेतन सत्ता इस भाव पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो जाएगी। हाँ बेटा योगेश, तब आप ये बोलेंगे जो भी आपने लिखा है। फिर कल्पना हट जाएगी, चेतना में दृढ़ता आएगी, और आप अपनी चेतना को आत्मा परमात्मा, आत्मा से परमात्मा के साथ जोड़ने के साधक बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, सबसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई, आप कल्पना से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? सब बताओ, आप कल्पना से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? और साथ में ये पूछ रहा हूं, वो झूठी है कि नहीं? कल्पना झूठी है कि नहीं? क्यों? हम उससे भोग विलास, मन से जुड़े हुए रस, उनको लेना चाहते हैं जो सत्य नहीं है, जो मैं नहीं हूं। सत्य नहीं है अर्थात वो मैं नहीं हूं, उससे मैं जुड़ा हूं। देखिए, सारे मान गए, एक नहीं मान गए। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, इस कल्पना को भावना से जोड़ दीजिए। इस कल्पना को भावना से जोड़ दीजिए। जोड़ सकते हो या नहीं? तुम्हारी मां कह रही है अगर हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। राममूर्ति बिल्कुल ठीक लिख रही है। हम लड़ने लग जाते हैं, तुनक मिजाजी करने लग जाते हैं अगर भावना के साथ जोड़ते हैं तो। वो गम्य नहीं होती, वो हमारी चेतना में घुसती नहीं। राममूर्ति एक बात बता, मात्र तत्व बनकर के तुम अपने बच्चे के अंदर घुस जाना चाहते हो कि नहीं? आ मेरे अंदर समा जा, आ मेरे अंदर समा जा। पवन बेटा जो बोल रहा हूं जरा ध्यान दो उस पर गंभीरता से। अब पवन बेटा एक बात बता, मैं तुझसे प्यार करता हूं कि नहीं करता? और करता हूं तो कितना करता हूं? जल्दी लिख बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं? बेटा प्यार कच्चा नहीं होता है, प्यार पक्का होता है। पक्का तब होता है जब करनी और कथनी में कोई अंतर ना हो, तब पक्का होता है। बोलो बेटा, पवन लिखा नहीं अभी तक। मैं तुझसे प्यार करता हूं नहीं करता हूं? पीछे पड़ गया तेरे।
चलो, तुम में से हर कोई कहेगा हाँ करते हैं, पर तुम्हारी यारदाश्त में, स्मृति में कितनी देर रहता हूं, कितनी देर रहता हूं? बेटा पवन, इसी से अंदाजा लगाइए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और तुम मुझे कितना प्यार करते हो। दोबारा कह रहा हूं, तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, पर तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी याद कितनी देर रहती है? कभी इंद्री की किसी चीज की भूख, कभी किसी चीज की भूख, वो भुला देती है, विस्मृति कर देती है। जो तुम्हें इतना प्यार करता है, हमारी उसके प्रति विस्मृति को बनाए रखता है, यही अज्ञानता है। कल्पना जब तक भावना के साथ नहीं जुड़ेगी, देख लीजिए, कल्पना जब तक भावना के साथ नहीं जुड़ेगी तो आत्मा प्रकट नहीं होगी। मुझे बताइए भाई, मैं गलती कर रहा हूं, हो सकता है, आप मुझे बताइए। बताओ भाई। हां, रहता तो है। शकुंतला देख अंदर से, रहता तो है। अभ्यास इसीलिए तो कर रहे हैं, यही तो अभ्यास है कि हम निरंतर अपनी आत्मा में निवास करें। अब ललिता बेटा एक बात बता, किसी तत्व, तत्व कहा है बेटा मैंने, किसी तत्व के परमाणु एक से होंगे कि नहीं होंगे? आप तत्व को तोड़ करके उसके कितने भाग बना सकते हैं, उसका चूरा बना करके बखेर सकते हैं, पर उसमें जो अणु हैं सब समान होंगे या नहीं होंगे? बेटा गहरे से सुनिए और समझिए। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है उन्हें अच्छे से समझ आएगा। अगर अणु समान होंगे तो उनकी चेतना में समानता पाई जाएगी, उनकी चेतना में समानता पाई जाएगी। समय हो रहा है, इस बात को और आगे कल समझाऊंगा। जो अणु वाली बात बता रहा हूं इसको कल फिर समझाऊंगा। हाँ, वो एक से होंगे। बस शकुंतला इतना कह दूं, फिर आगे चलूंगा। यज्ञ कराना है अभी, कि जब वो परमाणु एक से होते हैं तो आत्म तत्व में एकता क्यों नहीं? उत्तर भी है स्वभाव की भिन्नता। भाव से स्वभाव का निर्माण करना, भाव से स्वभाव का निर्माण करना, कल इसको अलग विषय लेकर के कल समझाऊंगा। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तनमसिः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करते हुए बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजोवृत्तिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांग में आशयस्तु। ओम नशोर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ा करके चरण स्पर्श करेंगे। पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपताम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। कलावा पकड़ लेंगे, जिन्होंने नहीं बांधा वो बांध लेंगे और संकल्पित होंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बौद्धर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि
नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि और सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षाविधानम्। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत, विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अक्रामन्ति भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे प्रस्ते अग्निं मनादमन्नाधाय दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। 4 समीधा दान करिए। ओम मयंतैद्मात्मा जातवेद शेस्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नय जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नय जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिध भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। अब हाथ पर पुष्प चावल लेकर के अपने ऋषियों का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्तेस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलताग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकार असि त्वं पृथ्यामी से पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अपने पितरों को भी बुलाइए। ओम विश्वे देवास आगतः सुनुतां वं हवम एदं बहिर्निषदतः। ओम विश्वे देवा सुनुतं वं हवम में ये अंतरिक्षे ये उपधविष्टः ये अग्निर्जिव्या उतवा ये जत्रा आस्मा अस्मिन् ब्रह्म ऋषि माददेभ्य। ओम पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम घृत की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी सामग्री के साथ और घी के साथ अपनी आहुतियां दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्रे इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। जरा सा रुकेंगे। हेलो।
अभी करा रहा हूँ बेटा फोटो। जरा 2 मिनट रुके, मैं बुक ले लूँ, मुझे एक बिटिया का संस्कार कराना है। 2 मिनट रुके। बेटा औषधि की कटोरी बिटिया हाथ में ले ले, गहरे से सूंघेगी और फिर उसको पी जाएगी। ओम अदभ्य संभृतय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रई। बेटा पुष्प और चावल हाथ पर लेंगे और नाभि से लगा लेगी, गर्भ स्थित जीव चेतना का स्वागत करेगी। ओम सुपर्णोवसी गुरुत्वमान स्त्री वृते शिरो गायत्रं चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंसी अंज्ञानी यजु ग्वंसी नाम श्याम ते तन्वा देव्यम यज्ञया यज्ञम पूषणीयम धिष्णया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान है, दिव्य गत स्वपतय है। हाथ अपने नाभि पर रखेगी और पति उसके दाहिने कंधे पर अपने दाहिने हाथ को रखेगा। एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को और पति अपनी पत्नी को। इस घड़ी में हम एक दूसरे का साथ देंगे। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमन्तय प्रजापतौ मन्ये माहम द्विमासम माहम पुत्र मगहनमः। अब विशेष आहुति देंगे। जो खीर बनाई है उसको लेंगी और उसके साथ आहुति देंगी। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमम। दूसरी ओम धाता ददासु से जदासु से प्राचीन जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमम। ओम धाता ददासु से प्राचीन दीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। एक और दे दें। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। 3 आहुतियां अपने पितरों को देंगे पहले। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमम। अब विशेष आहुति जिनको अपने लिए डलवानी है वो लिख दें, उनके लिए डाल दी जाएगी। एक नोएडा में हैं, हमारे साथ मेलजोल है, योगराज शर्मा उनका नाम है, नोएडा में रहते हैं। उनको कैंसर है।
उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भूडपुर से राकेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे संपूर्ण परिवार जो साधना में निरत है उनकी साधनाएं सफल हों, उन सब के लिए। कामनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से। घर की शांति, मधु शर्मा, गंगा विहार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। राधा का स्वास्थ्य, पवन की पत्नी का अच्छा नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। सुदेश की छोटी बहू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भतीजे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय महाशक्तये इदम नमः। अब विशेष आहुतियाँ जिस संभावनाओं से सब व्यथित हैं, 2026 की बातें जो कर रहे हैं उनसे बचाव के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यूनिमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः। सविता चौहान, नेहरू विहार से उनके परिवार की सुख शांति के लिए पूर्णाहुति। और पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणा वह ईस्मृजय गुण सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। वसुधारा
धार बांध करके घी की छोड़ेंगे 1 चम्मच। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आज हमारी बिटिया दीपा का जन्मदिन है। सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना। लड़की बहुत प्रयासरत है साधना में, सभी उसको आशीर्वाद देना, उसकी साधना फले। सब आरती ले लें और फूल और चावल ले लें। देव दक्षिणा देने का ध्यान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्रि यत्र पूर्वे साध्य संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब कलश लेंगे और शांति पाठ। ओम ध्यौ अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। तान्या बेटा, जो खीर है उसका थोड़ा सा भाग अभी खा लें। ये भाव रखते हुए ये यज्ञ भगवान का प्रसाद है। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मय्यम्मा। सब इसको आशीर्वाद दें हृदय से कि ये संस्कारवान, श्रेष्ठ, प्रगतिशील एक आत्मा को जो देवत्स से भरी हुई हो उसको जन्म दे। दीपा को भी, हाँ मैं भी कह रहा हूं, सब हार्दिक बधाई दें। उसका जन्म, हमारे हर बच्चे का जन्म सब मतलब देवत्व से भरा ओतप्रोत हो। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब थोड़े चावल लेकर विदा कर दीजिए। आज का कार्य पूरा हुआ। और आज नेहरू विहार में 12 बजे से श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम है। जो अभी तक ना कर सके हों वो करें।
विसर्जन कर दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिधिहर्तम पुनरागमनाय च।